तो हम जो क्लास टेंथ का जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो 4.3 में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है 9। ये क्या कह रहा है? 2 वाटर टैप्स टुगेदर, 2 वाटर टैप्स टुगेदर, ये इस तरीके से है। तो आपको इसका सॉल्यूशन पूछना है। तो देखिए, 2 वाटर टैप्स हैं। इट कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। 2 टैंक है, 2 टैप है, 2 नल है, जो कि टोटल टाइम लेता है, टोटल टाइम बाई 2 टैप्स टू फिल द टैंक इज 9:3/8 आवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे है, ये कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर टैप। तो देखिए, तो आपसे कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर का जो टैप है, लार्जर टैप जो है, इट टेक्स 10 आवर्स, इट टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर टैप। ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जब ये आपको डेटा दे रखा है, तो हमको पता चल गया कि स्मॉलर टैप जितना भी टाइम लेता है उससे 10 घंटा ये कम लेता है। मतलब कि अगर x आवर्स लेगा ये स्मॉलर टैप, तो जो आपका लार्जर टैप होगा वो कितना लेगा? x - 10। जाहिर सी बात है, कम समय में भर देगा जो बड़ा वाला नल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप क्या होगा? सपोज किया x, तो इससे 10 घंटे कम लगते हैं लार्जर टैप को। तो लार्जर टैप टाइम टेकन कितना हो जाएगा? x - 10 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये लार्जर टैप का कितना हो जाएगा? x - 10। तो ऐसे केसेस में बेसिकली वर्क का काम है। वर्क का जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, यूनिट टाइम कांस्टेंट, यूनिट टाइम में हम कोई चीज़ लेते हैं। जैसे कि अब अगर कोई 10 घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? तो इस तरीके का हिसाब किताब ऐसे क्वेश्चंस में होता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर ये x आवर्स लेता है, x आवर्स में टैंक को फिल कर देता है, तो ये क्या है? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल्स टू x आवर्स। तो ये जो x आवर्स मतलब कि x घंटे जो है, ये बेसिकली क्या है? टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। इसी तरह से लार्जर टैप टेकन टू फिल द टैंक। तो ये x आवर्स में टैंक को भर देता है। तो इन 1 आवर्स कितना पार्ट और टैंक का भर देगा? 1/x पार्ट को ये भर देगा। अच्छा, फिल कर देगा। इसी तरीके से ये जो होगा इन 1 आवर्स, ये कितना लेगा? कितना पार्ट को भरेगा? 1/x - 10 पार्ट को। अब यहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं, ये लार्जर टैप और स्मॉलर टैप, तो उस केस में ये इतना टाइम लेते हैं भरने में। तो अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो गई? बेसिकली 75/8 आवर्स में दोनों टैप मिलकर, दोनों नल मिलकर भर देते हैं किसी टैंक को। तो हम पहले ये देखेंगे 1 आवर्स में इतना पार्ट भर रहा है ये टैंक का, 1 आवर्स में इतना पार्ट, बड़ा वाला नल इतने पार्ट को टैंक का भर दे रहा है। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो इन 1 आवर्स, both tap can fill the tank. This equals to कितना? 1/x plus 1/x - 10। और ये दोनों मिलके इतना टाइम भर रहे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 8/75। देखिए, दोनों जो है, मान लीजिए 1/p
ये P और Q दोनों मिलके इतना घंटा ले रहे हैं किसी टैंक को, किसी टंकी को भरने में, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे इसका 1 अपॉन समथिंग पार्ट, तो 1 अपॉन 75/8 हो जाएगा। तो ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट, इसको ऐसे लिखिए 1/1/75/8, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा 8/75। तो यही तो आया ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कि जब हम पूरा टाइम ये 75/8 घंटा लग रहा है दोनों नल को खोलने पे, ये 75/8 आवर्स में भर ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा 8/75, ये हमने रख दिया। जब इसको हम रख देंगे तो इसको फिर अब हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इक्वल्स टू x और x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर का नहीं, मतलब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर ये पूरा इधर चला जाएगा। वीडियो में आ रहा है इतना? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये 75 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इंटू 75 इक्वल्स टू 8 टाइम्स x माइनस 10, तो यहाँ से हो जाएगा 75 इंटू 2 कितना होगा 150, तो दिस इज 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8 टाइम्स x इंटू x स्क्वायर माइनस 10x, तो यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे नई लाइन पे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, ये इक्वल टू का साइन है बेसिकली, ये सारी वैल्यूज क्यों, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये जो इक्वल टू के पहले इधर ये सारा हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, या फिर इस सारे वैल्यूज को इधर ले, किसी को भी किधर ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, तो इस ये दोनों वैल्यू को हम इक्वल्स टू के इधर ले आए, तो 8x स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा माइनस 80x, और ये इधर जाएगा तो माइनस 150x, और इधर जाएगा तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो इसके आगे फिर से सॉल्व करते हैं, ये बाकी चीज़ें हम डिलीट कर दें, तो यहाँ पे ये वैल्यूज पूरा लिखेंगे 8x स्क्वायर, ये 150x और 80x कितना हो जाएगा 230x माइनस 230x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हुई 8, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 230, c की वैल्यू क्या हो गई 750। अब इन सारे वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें आप वैल्यू रख लेंगे
तो मैं आपको सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर आएगा 25 और 30/8, ये आंसर होगा। ये ए बी सी की वैल्यू से पुट करके आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसके लिए पहले हम इस वीडियो को पॉज करके पूरा डिलीट करेंगे, फिर आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेसिकली डिलीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर। देखिए 2 स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स डैश डैश डैश। तो देखिए दो स्क्वायर है, उन दोनों के एरिया जो है उनका डिफरेंस सम जो है 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया ऑफ 1 इक्वल्स टू, आपने क्या माना, अगर जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आपसे कह रहा सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज दिस इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज दिस, फाइंड दिस। ठीक है, ओके, ठीक है। एक हमारा स्क्वायर ये है और एक हमारा स्क्वायर ये है, ठीक है। इसका साइड हमने मेंशन किया x, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। इसका क्या y, तो ये भी y, ये भी y और ये भी y। तो ये हमने मान लिया a1 और ये हमने मान लिया a2। तो a1 क्या होगा, x1 इंटू x1, दैट मीन्स x1 का स्क्वायर। ये पहला स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा, x इंटू एक्स, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना। इसी तरीके से a2 क्या हो जाएगा आपका, y इंटू वाई, ये x1 ही खाली x है, y स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर्स, दैट मीन्स a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 468 मीटर्स। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468 मीटर्स। नेक्स्ट है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, लिख देता हूं, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो फर्स्ट स्क्वायर 1 के लिए क्या हो जाएगा 4x, स्क्वायर 2 के लिए क्या हो जाएगा y प्लस वाई प्लस वाई 4y होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, मतलब कि इन दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, 4x माइनस 4y दिस इक्वल्स टू हाउ मच 24, ये 24 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 कॉमन आएगा, सॉरी 4x माइनस 4y, दिस विल बी 4y ना, ये 4y होगा, ये y प्लस वाई प्लस वाई। तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 4 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24/4, दिस इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो इसको और आगे जब आगे वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस y, ये y इधर जाके इसमें हो गया। अब ये इक्वेशन आपका 1 है, तो इसमें ये जो इक्वेशन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, हाँ ठीक है 468, x की वैल्यू 6 प्लस वाई लिख देंगे, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो यहाँ से इसको जब और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468।
तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर, और प्लस 12y, 468 है 36 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 468 माइनस 36 432, ये 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका ये 432 कैसे 468, ये 36 इधर आ गया तो ये माइनस किया तो ये आ गया। अब इसको हम फिर इस सारे वैल्यूज को इधर लेंगे, क्यों, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में 0 होता है। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, देखिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 12 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 432। अब इसके बाद फिर स्पेस है अभी, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ हम सारी यहाँ पे रख लेंगे, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें सारी वैल्यूज जब आप रखेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी 18 एंड 12। दिस इज योर आंसर, ठीक है, 18 और 12 आ जाएगा। चलिए थैंक यू। तो 4.3 खत्म हो गया, नेक्स्ट में हम 4.4 करेंगे।